अब हमने गॉस थ्योरम समझ लिया। गॉस थ्योरम समझ लिया हमने कि गॉस थ्योरम है क्या। गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल which is given mathematically, given by EDS is equals to Q by एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो गॉस ने थ्योरम बनाई इतनी और एरिया को भी वेक्टर बना लिया, 50 झंझट करे इसके अंदर, ये करे क्यों? इसका यूज क्या है? इसका यूज बहुत बढ़िया यूज है, बहुत अच्छा यूज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में पीछे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ, और पॉइंट पी पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया था ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप ये डायरेक्शन है ओपी, इस आर कैप को ओपी कैप भी लिख सकते हैं। ये तो हमने बड़े आसानी के साथ फाइंड कर लिया था क्योंकि पॉइंट चार्ज था, यहाँ पर पॉइंट चार्ज था, यहाँ आपने टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकाली, फोर्स को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, निकल गया। लेकिन अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट वाइज ना हो, एक्सटेंडेड हो, एक्सटेंडेड है मतलब ये इतनी बड़ी बॉडी है, इतनी बड़ी बॉडी है जिसकी अपनी रेडियस कंसिडरेबल लार्ज है और ये चार्ज है, इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है, अंदर तक चार्ज हो सकता है चार्ज केवल इसकी सरफेस पर हो। तो इस केस में अगर पॉइंट पी यहाँ है, पॉइंट पी यहाँ है या पॉइंट पी यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा हमारे इस वाले तरीके से। किस तरीके से? कि मैं यहाँ चार्ज टेस्ट चार्ज रखूँ क्यू नॉट, अब क्यू नॉट पर फोर्स लगाने वाला ये चार्ज भी, ये चार्ज भी, ये चार्ज भी, ये चार्ज है, ये चार्ज है, सबकी डिस्टेंस अलग अलग है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड नहीं कर सकते अगर चार्ज एक्सटेंडेड है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे गॉसियन थ्योरम से, गॉसियन थ्योरम से। सबसे पहले सबसे सिंपल वाला करते हैं जो पहले भी हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब इसे गॉस थ्योरम से फाइंड करेंगे। देखो गॉस थ्योरम से कितना आसान है फाइंड करना। एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, इस पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी। ईपी फाइंड करना है, ईपी फाइंड करना है। ईपी फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात है, जब भी गॉस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी, और अच्छा हो कि सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करें। तो बहुत आसान वाली सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, सबसे आसान सबसे बढ़िया सिमेट्रिकल कौन सी सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस। तो आपने पॉइंट पी से पास होते हुए एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आपने कंसीडर कर लिया यहाँ पॉइंट पी से पास होते हुए। पॉइंट पी से जरूर ये बात ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उसी पॉइंट से पास होते हुए आपको ये गॉसियन सरफेस आपको कंसीडर करनी। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर फाइंड करना है उसी पॉइंट से पास होनी चाहिए गॉसियन सरफेस, चाहे कैसी भी बनानी पड़े। अगर स्फेरिकल ना बन पाए तो सिलिंड्रिकल बनाओ, क्यूबिकल बनाओ, कुछ और बनाओ, लेकिन उस पॉइंट से जरूर पास होनी चाहिए जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। करेक्ट? इसके अराउंड पॉइंट पी के अराउंड आपने एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया, कितना? डीएस वेक्टर। ये डीएस वेक्टर हो गया। डीएस वेक्टर ये हो गया आपका एन कैप, डीएस वेक्टर की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है? अब बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with स्मॉल एरिया ds। कितना स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? डी फाई ई इक्वल्स ई, सॉरी मैंने यहाँ गलत बना दिया,
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, और फिर वही बात है यहाँ एन वेक्टर एन कैप एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या बना ई डी एस कॉस जीरो, और सिंपली कितना रह गया ये ई डी एस रह गया। अब उसके बाद में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लें। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the Gaussian surface. Total electric flux phi E total is equals to close integration of EDS. ओके, फिर वही कहानी लिखेंगे, ये वर्ड बार बार लिखना पड़ेगा, क्या ड्यू टू symmetry of Gaussian surface E is constant all over it, तो फिर फाई ई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन डीएस, ठीक है। और ये डीएस छोटे एरिया जोड़ते पूरी क्लोज सरफेस बना लो, तो पूरी क्लोज सरफेस बन गई, तो कितने कौन सी क्लोज सरफेस बन गई, फिर बन गई ये स्फेयर। अब यहां फाई ई टोटल इज इक्वल्स टू डीएस जोड़ते कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला हमने मैथमेटिकली, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया मैथमेटिकली। अब लिखते हैं बाय गॉस थ्योरम। गॉस ने क्या कहा, गॉस ने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो मैथमेटिकली फाइंड करा, और ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो गॉस साहब ने कहा, तो इसका मतलब दोनों एक ही है, सेम है। तो क्या हुआ E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपकी यहाँ सब्जेक्ट बना लीजिए, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, 4 पाई ये रहा, एप्सिलॉन नॉट ये रहा, और क्यू बाय आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। सबको क्लियर हुआ इतना?